हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जीके 2.0 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले शॉर्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास में हम जीके जैसे उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जाने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है बिलासपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र इनमें से किनको देते हैं? तो इसका आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं इनमें से उपलब्ध है? तो इसका आंसर है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर ये सभी प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका आंसर है लोक कल्याण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है राज्यों के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है राज्यों के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, अस्थायी विधान समाध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं के ऊपर विचार किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कौन से साल में संपन्न हुए? तो इसका आंसर है 1946। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका आंसर है कुछ का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विधान परिषद को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विधान परिषद को। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य में साझा उच्च न्यायालय उपस्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और गोवा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से राजस्थान राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है? तो इसका आंसर है वन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। अगला क्वेश्चन,
विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के विधान परिषद के 1/3 सदस्य को विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग रिपोर्ट इनमें से किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर है केंद्र राज्य संबंधों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग रिपोर्ट इनमें से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा इनमें से किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है आयरलैंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड संविधान से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति इनमें से किनके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन इनमें से कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन इनमें से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व की वितरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर है वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका वित्त आयोग निभाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का मूल अधिकार इनमें से कौन से संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का मूल अधिकार इनमें से अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो इसका आंसर है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार इनमें से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है विधान परिषद को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों के अनुसार इनमें से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कर सकते थे, जब ये जम्मू कश्मीर में विधान परिषद भंग हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन इनमें से किसके द्वारा आहरित होता है? तो इसका आंसर है संचित निधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संचित निधि में से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार इनमें से किसके पास रहता है? तो इसका आंसर है भारत की संसद के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत के संसद के पास होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।